नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल नेगी आप लोग का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, बड़ा बुरा दिन था। हमने देखा था बीच का कल जो हमारे युवाओं पे लाठीचार्ज होना, दिल स्तब्ध कर दिया इस घटना ने। फिर भी क्या करें, हमारी सरकार अडिग है, मानी गई नहीं युवाओं के। 12 तारीख का पेपर कन्फर्म कर चुके हैं, 12 फरवरी को पेपर होना ही होना है। तो चलिए, कई लोगों का फ़ोन आ रहा, लगातार रैली के बीच में लगातार फ़ोन आ रहे थे कि करंट की वीडियो डाल दीजिए, 12 तारीख के लिए कुछ ना कुछ फ़ायदा हो जाए। तो वैसे मन तो नहीं कर रहा, फिर उदास मन से तब भी बना रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कुछ ना कुछ फ़ायदा मिलेगा। जितने भी लोग हैं, थोड़ा रैली को भी सपोर्ट कीजिएगा, थोड़ा अपना भी पढ़ते रहिएगा। 12 तारीख के बाद आप देहरादून के लिए आगमन करना शुरू कर देना, क्योंकि देहरादून में अब एक बड़ी रैली होने वाली है। कभी भी आप लोग के बीच कभी भी कॉल अप आ सकता है आपको, तो तैयार रहेगा। फिलहाल 12 तारीख का पेपर मारिए अच्छे से। तो चलिए, इस वीडियो का भी श्री गणेश करता हूँ। और पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने है। क्या कह रहा, निम्नलिखित में से किसी भारत का पहला 24x7 मतलब 24 घंटे और 7 दिन सौर ऊर्जा से संचालित गांव घोषित किया गया। तो हमने देखना, अभी जो भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा से संचालित गांव था, वो था हमारा मोढेरा पड़ता हमारा गुजरात में। तो ऑप्शन बी हमारा इसका बिल्कुल सही होना था। इसके साथ साथ आपने एक त्रिपुरा का गांव सुना था। त्रिपुरा में एक गांव पड़ता हमारा दसपारा जो गांव है हमारा। इसके साथ साथ एक क्वेश्चन इस फॉर्मेट में भी आ सकता है, सौर ऊर्जा से संचालित पहला एयरपोर्ट हमारा कौन सा था? तो कोचीन, मतलब कोची एयरपोर्ट हमारा क्या था, जो सौर ऊर्जा से संचालित पहला एयरपोर्ट था। इसके साथ साथ आपने त्रिपुरा का दसपारा गांव देखा था। दसपारा गांव क्या था? हमारा पहला भारत का जैव गांव था। और आपने एक और देखा 24x7 जो ऊर्जा से संचालित गांव घोषित किया गया, वो कौन था? हमारा मोढेरा था। ठीक है, बढ़ेगा क्वेश्चन नंबर 2 पे देखना। क्वेश्चन नंबर 2 हम पे क्या कहता है, स्वच्छ सर्वेक्षण शहरी 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो हमें बताना था। पहला देखना, इंदौर को लगातार 6वें वर्ष सबसे स्वच्छ शहर से सम्मानित किया गया। बिल्कुल, पहला बात तो बिल्कुल सही है। इंदौर जो शहर था, इसे 6वें वर्ष में सबसे सुंदर शहर के रूप में क्या किया गया? सम्मानित किया गया। तब ये स्वच्छ शहर था, तभी तो अभी 2000 जो हमारा 23 का जो हमारा प्रवासी 9 जनवरी को जो हमारा प्रवासी दिवस होता है, 2023 का प्रवासी दिवस हमारा कहाँ पे हुआ था? इसी इंदौर शहर में हुआ था। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना। ठीक है, उसके साथ साथ सेकंड क्वेश्चन देखना, तो उत्तराखंड के पर्पज से हम पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेकंड वाला जो हम पे ऑप्शन था, हरिद्वार को 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में सर्वश्रेष्ठ गंगा टाउन कौन सा दर्जा दिया गया? सर्वश्रेष्ठ गंगा टाउन का पुरस्कार दिया गया। तो ऑप्शन बी भी हमारा बिल्कुल सही है। तीसरा देखना, 100 से अधिक स्थानीय निकायों वाले राज्यों में मध्य प्रदेश सबसे स्वच्छ शहर के रूप में उभरा। बिल्कुल सही बात है। और ऑप्शन 4 क्या कहता है हम पे, 100 से कम शहरी स्थानीय निकायों वाले राज्यों में सिक्किम सबसे स्वच्छ शहर के रूप में निकला। ना, सबसे कम से जो 100 से जिन राज्यों में 100 से कम शहरी निकाय हैं, उनमें जो सबसे स्वच्छ शहर निकला था, सबसे स्वच्छ राज्य निकला था, वो इस बार कौन निकला था? हमारा त्रिपुरा निकला। तो हम अब देखना, तो हम पे कौन कौन से ऑप्शन सही है, पहला, दूसरा और तीसरा। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही था। ठीक है, बढ़ेगा अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हाल ही में भारत सरकार निर्वाचन आयोग ने किसा अपना नेशनल आइकॉन घोषित किया है? देखना, तो हमारे जो नेशनल आइकॉन मतलब निर्वाचन आयोग के जो हमारे ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, वो कौन बने? हमारे पंकज त्रिपाठी जी बने। ठीक है, भारत में निर्वाचन आयोग की बात करूं मैं, तो 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था। ठीक है, इसी कारण हम 25 जनवरी को नेशनल वोटर डे मनाते हैं। ठीक है, अभी देखना, तो हमारे जो चीफ इलेक्शन कमीशन है, वो कौन? हमारे जो नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे, राकेश कुमार जी हमारे क्या अभी चीफ इलेक्शन कमीशन है। इस चीज़ को भी आप करंट से जोड़ेगा। ठीक है, बढ़िया अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हम पे क्या कहता है, आकाशवाणी की ओर से भारत के निर्वाचन आयोग के सहयोग से मतदाता जागरूकता पर एक नया साप्ताहिक कार्यक्रम शुरू किया गया। ठीक है, एक नया साप्ताहिक शुरू किया, जो क्या था? ऑप्शन ए दिख रहा है आपको, मतदाता पंचायत, मतदाता बैठक। ऑप्शन सी देखना, मतदाता चौपाल। और ऑप्शन डी देखना, मतदाता जंक्शन। ठीक है, जो अभी ये चौपाल शुरू हुई थी, इसे एक नाम दिया गया था। इसे किस नाम से दिया गया? मतदाता जंक्शन के नाम से दिया गया। भारत में लोगों को जागरूकता के लिए, ज़्यादातर वोटिंग करने के लिए क्या था, एक अभियान चलाया गया था। किसके द्वारा? तो आकाशवाणी। कभी भी आएगा आकाशवाणी, ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदल के आकाशवाणी कब रखा गया? तो आपको याद रखना, 1957 में इसका नाम क्या पड़ा था? आकाशवाणी पड़ा था। किसके सुझाव पे पड़ा था, मतलब किसने इसका नाम सुझाया था कि आकाशवाणी दो? तो ये उत्तराखंडी के एक व्यक्ति थे, इनका नाम मिलता है पे SN पंत।
सुमित्रा नंदन पंत ने सुझाव दिया था। इसी के कारण अखिल भारतीय रेडियो का नामकरण क्या पड़ा था, आकाशवाणी पड़ा था। ठीक है, बढ़िएगा अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारत में मौजूदा ड्रग्स माफियाओं के विदेशी नेटवर्क को तोड़कर भारत में ड्रग ट्रैफिकिंग पर लगाम लगाने के उद्देश्य से सीबीआई द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया जाए। अभी आपने देखा जो मुंबई में हो रहा था, हमारा फिल्म इंडस्ट्री पे देखा था, ड्रग्स का लगातार आरोप लग रहा था। मैंने शाहरुख खान का लड़का आर्यन खान देखा था, हमने बहुत से एक्ट्रेस देखे थे जिनका नाम आया था। तो सीबीआई द्वारा जो चलाया जा रहा है वो कौन सा चलाया जा रहा है, ऑपरेशन गरुड़ चलाया जा रहा है। कौन सा ऑपरेशन चलाया जा रहा है, तो ऑपरेशन गरुड़ अभी चलाया जा रहा है। ठीक, इसके साथ साथ हमने 2-3 ऑपरेशन देखे, जैसे हमने एक देखा था देवी शक्ति, ऑपरेशन देवी शक्ति। ऑपरेशन देवी शक्ति हमारा क्या था कि जब अफगानिस्तान में हमने देखा था, जब तालिबान की सरकार आ गई थी तो वहां से भारतीयों को बचाने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया था। ऐसे ही ऑपरेशन गंगा देखा था आपने, जब रूस और यूक्रेन का वॉर हुआ था, यूक्रेन से भारतीयों को निकालने के लिए वहां पे क्या चलाया गया था, ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। अभी हाल ही में एक ऑपरेशन चल रहा, ऑपरेशन दोस्ती के नाम से, 2-3 दिन पहले ही चला है ये। अभी देखा हमने तुर्की में भूकंप आ के, तो तुर्की को जो हम एनडीआरएफ दे रहे हैं या हम सहायता दे रहे हैं वो किस ऑपरेशन के तहत दे रहे हैं, तो ऑपरेशन दोस्ती के तहत दे रहे हैं। ऑपरेशन दोस्ती थोड़ा याद रख लेना। ठीक है, बढ़िएगा अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हम पे क्या कहते हैं, शिक्षा मंत्रालय ने युवा और उभरते हुए लेखकों को देश में पढ़ने लिखने वो पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री युवा लेखक मार्गदर्शन योजना डैश 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 की शुरुआत की थी। तो ये क्या था, हमारा युवा 2.0 किस स्कीम के नाम से जाना जाता। तो युवा 2.0 काम क्या था कि देश में जो भी हमारे नए नए राइटर उभर रहे हैं, इन राइटरों को क्या करना, मार्गदर्शन करना, किसके नेतृत्व में, तो प्रधानमंत्री द्वारा ये योजना शुरू गई युवा 2.0 के नाम से। ठीक है, बढ़िए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, शरणार्थी मामलों के लिए यूएनएचआरसी ने सीरिया में शरणार्थी संकट के दौरान नैतिक व राजनीतिक साहस दिखाने के लिए वर्ष 2022 का UNHRCR नानसेन शरणार्थी पुरस्कार किसे जीता, तो सीधा सीधा आपको याद रखना किसने जीता, सीधा सीधा एंजेला मार्केल को जीता। एंजेला मार्केल पूर्व जर्मनी की चांसलर थी, अभी जर्मनी के चांसलर भी चेंज हो गए। जो जर्मनी के नए चांसलर बने हैं तो इनका नाम मिलता है ओलाफ सोल्ज। किस नाम से जाने जाते हैं, तो ओलाफ सोल्ज, जो अभी हाल ही में क्या बने हैं, जर्मनी के नए चांसलर बने। ठीक है, बढ़िएगा अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखना क्या कहता है, नोबेल पुरस्कार 2022 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। पहला, फिजिक्स के क्षेत्र में एलन एक्सपेक्ट, जॉन एफ क्लासर और एंटन जेंगलियर को दिया गया। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, फिजिक्स के क्षेत्र में तो इन तीनों को दिया गया। ठीक है, साहित्य दूसरा ऑप्शन देखना, साहित्य के क्षेत्र में एनी एनरक्स फ्रांस को दिया गया। बिल्कुल सही बात है, जो फ्रांस की लेखिका थी एनी एनरक्स, इन्हें क्या दिया गया, साहित्य के क्षेत्र में दिया गया। तीसरा देखना, मेडिसिन के क्षेत्र में स्वांते पावो जो स्वीडन की है, इनको दिया गया। बिल्कुल सही बात, तो तीनों के तीनों हमारे क्या थे, सही सुमेलित थे। ठीक है, बढ़िएगा अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हम पे क्या कह रहा है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने हनले में चांगथांग वन्य जीव अभयारण्य के हिस्से के रूप में भारत का पहला नाइट स्काई सेंचुरी, भारत की अभी देखना तो क्या हमारा चांगथांग वन्य जीव अभयारण्य के कुछ हिस्से में भारत की पहली नाइट क्या किया गया, नाइट स्काई सेंचुरी स्थापित की गई। यह हमें बताना था, यह किस जिले में, तो कहाँ पे, हमारी लद्दाख में। अभी देखना तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर अब क्या बन गए, हमारे अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बन गए। तो यह अब किस में पड़ता, हमारा लद्दाख में पड़ता है। अभी लद्दाख की बात करूं तो लद्दाख के जो उपराज्यपाल हैं हम पे राधा कृष्ण माथुर, कौन है, तो राधा कृष्ण माथुर हमारे क्या है, लद्दाख के अभी क्या राज्यपाल है। इसके साथ साथ अगर जम्मू कश्मीर के राज्यपाल आता तो कौन है, मनोज सिन्हा। ठीक है, बढ़िएगा अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हम पे क्या कह रहा, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी एसएसआई द्वारा विकसित सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए स्वदेशी रूप से विकसित भारत के पहले कैविडिवैलेंट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस HPV टीके का नाम क्या है। तो भारत का जो पहला ये था सीरम इंस्टीट्यूट, पहले देखना सीरम इंस्टीट्यूट हमारे कहाँ पे, पुणे में है, पुणे में ही सीरम इंस्टीट्यूट डाला। सर्वाइकल कैंसर के लिए एक वैक्सीन बनाई गई है जिसे किस नाम से जाना जाता, सर्वावैक। किस नाम से जाना जाता, तो सर्वावैक के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ आपने देखा तो सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविड की भी एक हमारी वैक्सीन बनाई थी, कोविड शील्ड।
कोविड शील्ड किसने बनाई थी? तो सीरम ही ने बनाई थी। इसके साथ साथ अगर हम पे आता कोवैक्सीन किसने बनाई थी? तो भारत बायोटेक हरिद्वार ने हमारी क्या बनाई थी? कोवैक्सीन बनाई थी। ठीक है, बढ़िएगा अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं किस देश के प्रधानमंत्री ने संयुक्त रूप से हाल ही में मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट यूनिट 1 का आवरण किया? मैत्री, आपको पता ही है मैत्री किसके साथ? तो सीधा सीधा जाना था हमने कहाँ पे? बांग्लादेश के साथ हमने क्या किया है? मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट यूनिट 2 का अभी भारत और बांग्लादेश की संयुक्त परियोजना है, इसी में क्या अनावरण किया गया है। ठीक है, बढ़ेगा अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखना हम पे, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, देखना, भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी मतलब सीडीएस के रूप में अनिल चौहान नियुक्त किए गए। बिल्कुल सही बात है। और उत्तराखंड पढ़ रहे हैं हम, तो उत्तराखंड में अनिल चौहान जी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, क्योंकि इनका संबंध कहाँ से? पौड़ी जनपद से इनका संबंध है। तो ये तो ठीक है। सीडीएस, इससे पहले जो सीडीएस थे या भारत के पहले सीडीएस बने थे जनरल बिपिन रावत थे, वो भी किसी उत्तराखंड से संबंधित थे, मुख्यतः वो भी पौड़ी से संबंधित थे। उनके बाद जो बने दूसरे अनिल चौहान जी, ये पौड़ी से संबंधित है। ठीक है, अगर सीडीएस का कभी कार्यकाल आएगा तो 3 वर्ष का इनका क्या होता है? कार्यकाल होता है। ठीक है, दूसरा देखना, भारत के 16वें अटॉर्नी जनरल के रूप में आर वेंकटमणि को नियुक्त किया गया। बिल्कुल सही बात है। अब भारत के जो अटॉर्नी जनरल कौन है? आर वेंकटमणि। अगर कभी भी आएगा अटॉर्नी जनरल का उल्लेख हमें कहाँ पे मिलता? तो आर्टिकल 76 में किसका? अटॉर्नी जनरल का हम पे उल्लेख मिलता है। ठीक है, ऐसे ही देखें जैसे हमारे सेंटर में अटॉर्नी जनरल होते हैं, वैसे ही राज्य में देखना तो महाधिवक्ता होता है। ठीक है, इसे हिंदी में कहेंगे तो महान्यायवादी होते हैं देश में, राज्य में महाधिवक्ता होना। तो अभी देखना 165 आर्टिकल 165 में राज्य का महाधिवक्ता है। अभी उत्तराखंड में कौन है? तो एस एन बाबुलकर साहब अभी राज्य के महाधिवक्ता है। बीच में चर्चाओं में रहते हैं, क्योंकि जब ऋतु खंडूरी ने विधिक सलाह मांगी थी तो इन्होंने मना कर दिया था, तो थोड़ी चर्चाओं में ज़्यादा था। हो सकता है कि आपके आने वाले टाइम एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखना। अगला क्या कहता है? हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन विपो द्वारा जारी नवाचार सूचकांक 2022 में भारत की रैंक थी। जो भारत की नवाचार में रैंक रही थी, वो कौन सी रैंक रही थी? 40वीं रैंक भारत की रही थी। इसमें अगर मैं कहूँ इसमें टॉप रैंक किसकी रही, तो इसमें टॉप जो रैंक रही थी हमारी बौद्धिक संपदा सूचकांक में, वो रही थी हमारी किसकी? स्विट्जरलैंड की रही थी। ठीक है, इसके साथ साथ आएगा वैश्विक शांति सूचकांक। अगर शांति के मामले में देखें हम, तो शांति के मामले हम 135वें रैंक पर रहे थे। ठीक है, शांति के मामले हम कितने रैंक पर रहे थे? 135वें रैंक पर रहे थे। सबसे टॉप रैंक में कौन रहा था? तो आइसलैंड में सबसे ज़्यादा शांति थी। सबसे टॉप पे कौन था? तो आइसलैंड सबसे टॉप पे था। ठीक है, इसके साथ साथ पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, एक चीज़ आपको याद रखना, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक 180 रही है। कौन सी रैंक रही है? भारत की रैंक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में जो रही है, तो इसी 180 रही है। और टोटल देश कितने थे? तो 180, मतलब भारत अंतिम पायदान पे था। ठीक है, अगर पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक की बात करूं मैं, टॉप पे कौन सा रहा? तो टॉप पे हमारा डेनमार्क रहा। ठीक है, वही एसडीआई में देखना, तो एसडीआई में जो भारत की रैंक है 2022 में रही 132वीं रैंक रही। जो एसडीआई में रैंक रही थी 132वीं रैंक भारत की एसडीआई में रही थी। ठीक है, अगर कहूँ एसडीआई जारी किया जाता, यूएनडीपी द्वारा जारी किया जाता, और जो टॉप रैंक दिया गया एसडीआई में वो भी किसे दिया गया? तो स्विट्जरलैंड को वो रैंक दिया गया था। ठीक है, इसके साथ साथ जेंडर गैप में भी भारत की रैंक कौन सी थी? तो 135वीं रैंक भारत की। जेंडर गैप में भी भारत 135वें रैंक पर आता है। ठीक है, और भुखमरी जो सबसे चर्चाओं में रहा था, भुखमरी रहा था, और भुखमरी में 107वीं रैंक पर भारत रहा था। ठीक है, बढ़ेगा अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखना, 36वें राष्ट्रीय खेलों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? अभी देखना, जो 36वें राष्ट्रीय खेल थे हमारे, देखना ऑप्शन ए पे आता ना, गुजरात ने 2022 में पहली बार राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी की थी। हमने देखा था जो 36वें राष्ट्रीय खेल था हमारे गुजरात में हुए थे, तो गुजरात पहली बार इसकी क्या कर रहा था? मेजबानी कर रहा था। ठीक है, इसके साथ साथ देखना, गोवा राष्ट्रीय खेलों के 37वें संस्करण की मेजबानी करेगा। बिल्कुल सही बात है, 37वें खेल कहाँ पे? गोवा में। और इसके साथ साथ ही जो 38वें खेल होने हैं, 38वें खेल हम पे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उत्तराखंड में होने। ठीक है, उत्तराखंड में 38वें खेल होने हैं। ठीक है, 2023 में यहाँ पे, तो 2024 में कहाँ पे? उत्तराखंड में होंगे। ठीक है, इसका जो शुभंकर बनाया गया है उत्तराखंड में किसे? मौली को। मोनाल या हम क्या कह देते हैं? मौली को उसका शुभंकर बनाया गया। ठीक है, देखना वैसे ही देखना, 36वें राष्ट्रीय खेलों का आधिकारिक शुभारंभ शुभंकर शावस्ता। बिल्कुल सही बात है, शावस्ता। इसी के साथ साथ आपको क्या देखना है? शावच के साथ साथ एक चीज़ और देखनी है आपको, जो हमारा अभी हाल ही में हॉकी वर्ल्ड कप हुआ था FIH का। ठीक है,
हॉकी वर्ल्ड कप हुआ था हमारा कहाँ पे, उड़ीसा में, तो उसका भी एक शुभांकर बनाया गया था ओली। ओली रेड रिले कछुआ देखा होगा, तो उसका शुभारंभ था। ठीक है, किसने जीता था, तो आपको पता है जर्मनी ने बेल्जियम को हरा के हॉकी का वर्ल्ड कप जीता था। भारत इसमें 9वीं रैंक पर आता है। इसके साथ साथ हमने कॉमनवेल्थ गेम देखे थे। कॉमनवेल्थ गेम हमारे कहाँ पे हुए थे, तो बर्मिंघम में हमारे अभी कॉमनवेल्थ गेम हुए थे 2022 में। इसका शुभंकर आपने क्या देखा था, पौरी इसका क्या था, शुभंकर था। ठीक है, बढ़िएगा अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हम पे, हाल ही में महारत्न का दर्जा हासिल करने वाली 12वीं कंपनी कौन सी बन गई। तो हाल ही में जो महारत्न का दर्जा दिया गया वो किसे दिया गया, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को क्या दिया गया, 12वीं महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया। ठीक है, सीधा सीधा अगला क्वेश्चन देखना। अगला क्वेश्चन क्या कहता हम पे, हाल ही में हर घर जल प्रमाणित करने के साथ खुले में शौच मुक्त होने के कारण केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत ने निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को भारत का पहला सुजल प्रदेश घोषित किया है। ठीक है, कई लोगों को गोवा आंसर याद आ रहा होगा, लेकिन कई लोग सही जिन्होंने अंडमान निकोबार सोचा वो बिल्कुल सही है। जो भारत का पहला सुजल प्रदेश घोषित किया गया है, ये किसे किया गया, तो ये सीधे सीधे याद रखना, अंडमान निकोबार किया गया। गोवा को क्या किया गया था, हर घर जल प्रमाणित करने वाला जिसने हर घर जल व्यवस्था की थी वो कौन था, हमारा गोवा। इसके साथ गोवा को रेबीज मुक्त, अपने आप को रेबीज मुक्त घोषित करने वाला भी राज्य कौन है, तो गोवा ही है। ठीक है, बढ़िएगा अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखना, भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर किस शहर में स्थापित किया गया। जो भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर था वो भी कहाँ पे शुरू किया गया हमारा, तो वो हमारा हुआ बेंगलुरु में। ठीक है, एक देखना आपने ऑपरेशन एरो का संबंध किससे था, तो ऑपरेशन एरो भी याद रखना हमारा संबंधित किससे था, डाकघरों के जो पुनर्निर्माण से संबंधित हमारा ऑपरेशन एरो था। ठीक है, बढ़िएगा अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हम पे क्या कहता है, नए समुदायों को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने के संदर्भ में कौन सा जोड़ा सही है। तो देखना, गौंड समुदाय हमारा उत्तर प्रदेश, हाँ गौंड समुदाय हमारा MP में पड़ता है ज़्यादातर भाग, लेकिन कुछ समुदाय गौंड का उत्तर प्रदेश में पड़ता है। हट्टी जनजाति हिमाचल प्रदेश, बिल्कुल सही बात है। और देखना, नारी कोरावन और कुरी विकरण हमारी कहाँ पे, तमिलनाडु। तो बाकी सब के सब हमारे क्या थे, सही सुमेलित। अभी आपने देखा 105वां संविधान संशोधन हमें क्या कहता है, पहले राष्ट्रपति किसी क्षेत्र को जनजाति क्षेत्र घोषित कर या OBC क्षेत्र घोषित कर सकता था। अब राज्य सरकारें भी क्या कर सकती है, किसी क्षेत्र को OBC घोषित कर सकती है। वो ठीक है, वो 105वें संविधान संशोधन द्वारा पावर दी गई है। बढ़िएगा अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखना क्या कह रहा हम पे, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने छात्रों पर बोझ कम करने के लिए सप्ताह में कम से कम एक बार अनिवार्य खेल अवधि के साथ नो बैग डे नियम लागू करने का फैसला किया। तो जो नियम लागू किया है ये क्या हमारा, बिहार में देखना, तो 8वीं बार रिकॉर्ड 8वीं बार जो मुख्यमंत्री बने हैं यहाँ के, वो कौन बने, हमारे नीतीश कुमार। ठीक है, नीतीश कुमार बने। ठीक है, इसके साथ साथ पश्चिम बंगाल का देखना आपने, तो ममता बनर्जी। ठीक है, ममता बनर्जी खेला हुए किया था ना ममता बनर्जी ने। ठीक है, बढ़िया अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, मार्च 2023 में बर्लिन में वर्ल्ड टूरिज्म एंड एविएशन लीडर समिट में किस राज्य को संस्कृति के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य का अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पुरस्कार 2023 दिया गया। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ गंतव्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से जिसे सम्मानित किया गया वो राज्य था हमारा कौन सा, पश्चिम बंगाल। ठीक है, बढ़िएगा अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा हम पे, हाल ही में सेंट्रल जू अथॉरिटी द्वारा किस राज्य में स्थित पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिक पार्क को देश का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया। पद्मजा नायडू जो हमारा कहाँ पे है, तो हमारा पड़ता दार्जिलिंग, और दार्जिलिंग हमारा कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, इसके साथ साथ एक आपको कूनो नेशनल पार्क याद रखना, कूनो नेशनल पार्क जहाँ से हम नामीबिया से लाए हुए चीते रखे हैं, कहाँ पे है, तो MP में है। ठीक है, इसके साथ साथ आपको एक और याद रखना है, पक्के जो हमारा टाइगर बाघ संरक्षण प्राधिकरण है, जो इसकी बैठक हुई थी ये पक्के नेशनल पार्क में थी। पक्के नेशनल पार्क हमारा कहाँ पड़ता, अरुणाचल प्रदेश, और इसका 98% वन आवरण से वन रिपोर्ट में कहा गया जो सबसे अधिक वन आवरण है वो किसका, पक्के नेशनल पार्क ही का है हमारा। ठीक है, बढ़ेगा अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हम पे,
20 ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतने वाले रॉजर फेडरर किस देश के टेनिस खिलाड़ी हैं जिन्होंने अभी हाल ही में संन्यास लिया। आपने एक चीज़ देखा होगा, रॉजर फेडरर ने अभी लास्ट गेम खेला था, वो भी किसके साथ खेला था, नोवाक जोकोविच के साथ खेला था। उन्होंने बहुत वो रोए थे, बड़ा फेमस हमारे टेनिस खिलाड़ी थे रॉजर फेडरर, अभी इन्होंने संन्यास ले लिया। तो ये किससे संबंधित हमारे, तो ये स्विट्जरलैंड के थे। ठीक है, अगर राफेल नाडाल आता तो राफेल नाडाल हमारे कहाँ के थे, स्पेन के हमारे राफेल नाडाल है। सर्बिया के आते हैं, सर्बिया के नोवाक जोकोविच हमारे कहाँ के हैं, तो सर्बिया के हैं। ठीक है, बढ़िएगा अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हम पे क्या कहता है, अगस्त 2022 में DRDO के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए। तो अभी देखना, अध्यक्ष 2022 में जो अध्यक्ष बने हैं DRDO के, वो कौन, हमारे समीर वी कामत। समीर वी कामत को DRDO का अध्यक्ष बनाया गया। कभी भी आएगी DRDO की स्थापना कब हुई, तो 1958 में हुई थी DRDO की स्थापना। इसके साथ साथ जो हम पे थोड़ा डिफेंस से इंपॉर्टेंट हो जाएगा वो होगा हमारा इसरो। इसरो की स्थापना देखना तो 1969 यानी 1969 में बेंगलुरु में हुई थी। अभी इसके अध्यक्ष देखना, थोड़ा अध्यक्ष हम पे इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। अध्यक्ष इसके हैं सोमनाथ। ठीक है, एस सोमनाथ इसरो के अध्यक्ष बने हैं जनवरी 2022 में। ठीक है, बढ़िए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 17वें प्रवासी भारतीय दिवस 2023 का सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया था। अभी मैं पहले करा चुका हूँ इसका, सीधा सीधा कहाँ पे याद रखना आपको, सॉरी पुणे कह रहा मैं, इंदौर में। पुणे में हमारी 108वीं विज्ञान कांग्रेस होनी थी, लेकिन लास्ट टाइम पे ये पुणे में ना होके ट्रांसफर करके कहाँ पे, नागपुर में की जाती है। ठीक है, कहाँ पे आयोजित की जाती है, तो नागपुर में। इसके साथ साथ देखना 2023 का जो हमारा G20 सम्मेलन होना है, पहले जम्मू कश्मीर में होना था, लेकिन अब कहाँ पे वो आयोजित हो रहा, तो दिल्ली में हमारा आयोजित होना है। ठीक है, अहमदाबाद में देखना, तो अहमदाबाद में अभी यहाँ पे हमारी क्या हुई, बाल विज्ञान कांग्रेस आयोजित कहाँ पे हुई, तो अहमदाबाद में हुई है। ठीक है, बढ़िएगा अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 10 अगस्त 2022 को नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री के डैश शपथ ली। तो कौन सा क्रम के, कितनी बार शपथ ले चुके हैं, तो 8वीं बार इन्होंने क्या, लगातार शपथ ली है। ठीक है, बढ़िएगा अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, वर्ष 2023 में 23वां संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा। तो 2023 में जो संघाई सहयोग संगठन का सम्मेलन होना, वो कहाँ पे होना, भारत में होना है। अगर आएगा इस प्रकार से क्वेश्चन ना आया, या इस प्रकार से आया संघाई सहयोग संगठन, अगर कभी आएगा ऐसे CSO का गठन कब हुआ, तो आपको याद रखना SCO का गठन कब हुआ, तो आपको याद रखना 2001 में इसका क्या हुआ, गठन हुआ। ठीक है, बढ़िएगा अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखना, शिक्षा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022 में किस संस्थान को प्रथम स्थान दिया गया। अभी देखना, तो शिक्षा के क्षेत्र में एक ही IIT है जिसे मैक्सिमम अवार्ड मिले हैं, वो IIT कौन सा, हमारा मद्रास IIT है। इसके साथ एक रुड़की IIT है, रुड़की IIT ने एक सॉफ्टवेयर बनाया गंगा। ठीक है, बढ़िएगा अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 16 जुलाई 2022 को 35 साल की समय अवधि के बाद किस भारतीय नौसेना की पनडुब्बी को सेवा मुक्त कर दिया गया या रिटायर कर दिया गया। तो INS जो हमारा सिंधु ध्वज था, सिंधु ध्वज को अब क्या कर दिया गया, रिटायर कर दिया गया। ठीक है, बढ़ेगा सीधा सीधा अगला क्वेश्चन देखना। अगला क्वेश्चन हम पे थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, थोड़ा क्या, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज़ादी के 75वें वर्षगांठ मनाने के लिए इसरो द्वारा भारत की 750 स्कूली लड़कियों द्वारा सरकारी स्कूली बच्चों को अंतरिक्ष की बुनियादी समझ और ज्ञान के साथ साथ प्रोत्साहित करने के लिए विकसित एक उपग्रह डैश 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 लॉन्च किया गया। या तो इस फॉर्म में आएगा, तो सीधा सीधा याद रखना आज़ादी सेट, या इस फॉर्म में ना आया, इस फॉर्म में आया कि अंतरिक्ष में तिरंगा फहराने के लिए भारत ने कौन सा रॉकेट बनाया या उपग्रह बनाया, तो उसका भी आंसर क्या होगा, आज़ादी सेट के नाम से उसे जाना जाता है। ठीक है, बढ़ेगा अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा बढ़े चलो अभियान शुरू किया। जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है, आपको याद रखना 12 मार्च 2021 से कहता 15 अगस्त 2023 तक इसमें चलना है। उसमें एक अभियान चला हमारा बढ़े चलो अभियान। तो बढ़े चलो अभियान जो हमारा चलाया गया, ये किसके द्वारा चलाया गया, तो संस्कृति मंत्रालय द्वारा ये अभियान हमारा चलाया गया। ठीक है, बढ़िएगा अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखना, हाल ही में घोषित नए रामसर स्थलों के संदर्भ में कौन सा युग हमारा सही सुमेलित नहीं है। तो देखना, सिरपुर आर्द्रभूमि हमारे मध्य प्रदेश में है, बिल्कुल सही बात है। अगर आपको सिरपुर रिफाइनरी देखनी, तो सिरपुर रिफाइनरी 2001 की हमारी, वो पड़ती है हमारे महाराष्ट्र में।
ठीक है। नंदा झील गोवा में, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, नंदा झील हमारा कहाँ पे, गोवा में। कनेक्ट मत कर देना उत्तराखंड से। ठीक है, दोनों के दोनों ठीक है। फिर देखना तापरा झील हमारी उड़ीसा में है। इसके साथ साथ देखना रंगनथिट्टू पक्षी अभयारण्य, रंगनथिट्टू पक्षी अभयारण्य हमारा तमिलनाडु में नहीं है। तो ये कहाँ पे हमारा था, ये हमारा था तमिलनाडु, वो कर्नाटक में, सॉरी ये कहाँ पे स्थित है, कर्नाटक में। अभी देखना तो आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा, तो भारत ने टोटल रामसर में कितनी साइटें घोषित कर ली है, तो 75 साइटें। सबसे ज़्यादा साइटें हमारी कहाँ पे है, तमिलनाडु में। ठीक है, अगर उत्तराखंड के हिसाब से देखोगे तो हमें देखना जो 38वीं साइट बनी थी और उत्तराखंड की एकमात्र साइट है वो हम पे आसन। ठीक है, बढ़ेगा अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगस्त 2022 में नागोर्नो और कराबाख को लेकर किन दो देशों के बीच फिर से संघर्ष शुरू हुआ था। तो किस दो देशों के बीच हुआ था, आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच क्या था, नागोर्नो और कराबाख क्षेत्र के लिए दोबारा क्या हुआ था, संघर्ष हुआ था। अभी आपने रूस और यूक्रेन का देखा, इनका भी क्या आपस में अभी अभी संघर्ष चल रहा है। ठीक है, बढ़ेगा अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता था, स्थानीय सेमीकंडक्टर चिप उत्पादन के क्षेत्र में तेजी और समावेशी वृद्धि को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2022 से 2027 घोषणा करने वाला पहला राज्य कौन सा बना। तो अभी देखना, तो पहला राज्य बना है 2022 से 2027 तक जिसने सेमीकंडक्टर नीति को घोषणा की, वो गुजरात ने की। ठीक है, अभी कभी ऐसा क्वेश्चन एग्जाम पैटर्न में आता, पीएम मोदी ने हाल ही में ये योजना कहाँ से शुरू की, तो आपका मैक्सिमम टाइम एक ही आंसर आएगा, वो कहाँ आएगा, हमारा गुजरात आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि गुजरात में चुनाव होने थे, इस कारण गुजरात में बहुत ज़्यादा काम हुए, बहुत ज़्यादा योजनाएं शुरू हुई। अभी गुजरात में देखना तो 108वीं कह रहा मैं, बाल विज्ञान कांग्रेस जो हुई थी वो कहाँ पे हुई थी, अहमदाबाद में हुई थी। इसके साथ साथ हमने देखा था स्टील से रोड बनने वाला में का गुजराती में इससे काम हुआ है। ठीक है, बढ़िएगा अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हाल ही में किस टाइगर रिजर्व को दूसरा वार्षिक IUCN WCPA इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड 2022 से क्या किया गया, सम्मानित किया गया। तो हम पे देखना असम का एक टाइगर रिजर्व हमारा ओरांग टाइगर रिजर्व को IUCN WCPA इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर बनना था। यह क्वेश्चन इस फॉर्मेट में आया, IUCN का गठन कब हुआ, तो आपको याद रखना IUCN का गठन कब हुआ था, 1948 में हुआ था। जो हमारे विलुप्त हो गई जीवों को क्या रेड डाटा बुक लिस्ट में रखता है। कभी भी आएगा IUCN का मुख्यालय कहाँ पे, तो आपको याद रखना ग्लांड में। कहाँ पे, तो ग्लांड में। ठीक है, बढ़ेगा अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जुलाई 2022 में सर्वोच्च न्यायालय ने एक अविवाहित महिला को डैश की अवधि के गर्भपात की अनुमति देते हुए फैसला सुनाया। बीच में बड़ी चर्चाओं में ये क्वेश्चन रहा था कि महिलाओं को गर्भपात करने की एक न्यूनतम अवधि थी, उसे बढ़ाकर अब क्या कर दिया गया है, 24 सप्ताह तक क्या करा सकती हैं महिलाएं, गर्भपात करा सकते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट कर लेना, बड़ा चर्चाओं में ये क्वेश्चन उस टाइम रहा था। ठीक है, बढ़िएगा अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारत सरकार के उपभोक्ता मामलों के विभाग ने उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने और उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करने के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च किया है। तो उपभोक्ता विभाग ने अभी हाल ही में एक शुभंकर लॉन्च किया है। उस शुभंकर को किस नाम से जाना जाता है, तो जागृति के नाम से जाना जाता है। फटक से अगला क्वेश्चन देखना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, संयुक्त राष्ट्र के अनुसार निम्न में से कौन सा देश 2023 में चीन को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। अभी बीच में देखा था आपने, भारत ने चाइना को जनसंख्या के मामले में पीछे छोड़ दिया। अब भारत की जो नई जनसंख्या आएगी तो उसमें देखना हम सबसे टॉप पे रहेंगे। ठीक है, तो पहले देखना, अभी देखना जो चर्चाओं में सबसे ज़्यादा है, भारत का मुख्य जनगणना आयुक्त कौन है, तो आपको एक नाम याद रखना, विवेक जोशी। ठीक है, दूसरा आता जनगणना से क्वेश्चन आएगा तो 1872 में पहली बार हमारी जनगणना हुई थी। 1881 से लॉर्ड रिपन के कार्यकाल से हमारे पे नियमित जनगणनाएं हो रही। ठीक है, अभी देखना तो 2021 में हमारी जनगणना होगी, जिसका मोटो क्या हमारा जन भागीदारी से जन कल्याण, उसका क्या हमारा मोटो है। ठीक है, बढ़ेगा अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखना, रामसर स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे हमें विचार करना था। पहला देखना, 15 अगस्त 2022 तक भारत में रामसर आर्द्रभूमि स्थलों की संख्या 75 थी। बिल्कुल सही बात है,
क्या हमारा आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा, तो इसमें हमने क्या कर दी, 75 कर दी थी। ठीक है, तमिलनाडु में भारत की रामसर स्थलों की संख्या सर्वाधिक है। बिल्कुल सही बात है, जो तमिलनाडु में है यहाँ पे रामसर स्थलों की संख्या सबसे ज़्यादा। चित्रालगुंडी पक्षी अभयारण्य रामसर स्थल तमिलनाडु में, बिल्कुल सही बात है। तो 3 के 3 हमारे क्या थे, सही सुमेलित थे। ठीक है, इसके साथ साथ एक देखना आपको अनंगताल, अतः अनंगताल कहाँ पे हमारा, तो अनंगताल हमारा कहाँ पे, रामसर साइट में घोषित किया गया, दिल्ली में किया गया। जो लास्ट हमारी रामसर साइट जुड़ी है 75वीं, या मैं कहूँ जो 75वीं रामसर साइट जुड़ी है, वो जुड़ी है सालबुक, सालबुक जुड़ी है, सालबुक वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ पे हमारा, तो आपको याद रखना कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में, J&K में हमारा। ठीक है, बढ़िएगा अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हाल ही में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 का आयोजन कहाँ पे किया गया, तो जो मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 था, तो 2022 का आयोजन किया गया था, वो हमारा एक शहर पड़ता हमारा, ये शहर था हमारा स्पेन का, जहाँ से पहले मेसी खेला करते थे। शहर कौन सा हमारा, तो बार्सिलोना में हमारा ये आयोजित हुआ था। ठीक है, इसके साथ साथ रोनाल्डो का देश है पुर्तगाल, पुर्तगाल में हमारी कौन से हमारे समुद्री सम्मेलन, भैया वन नेशन वन ओशन समिट कहाँ पे हुई थी, तो सीधा सीधा हमारे पुर्तगाल में हुई थी। ठीक है, बढ़िएगा अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हाल ही में IIT रुड़की द्वारा किसान मोबाइल ऐप किस राज्य के में लॉन्च किया गया, तो IIT रुड़की द्वारा जो किसान मोबाइल ऐप था, ये सीधा सीधा किसके लिए था, उत्तराखंड के लिए लॉन्च किया गया था। IIT रुड़की की बात करो सबसे पहले, तो 1847 में रुड़की में एक इंजीनियरिंग कॉलेज बनता है, जो एशिया का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज होता है। उसे 1853 में नाम चेंज करके थॉमसन इंजीनियरिंग कॉलेज कर दिया जाता है। 2001 में इसे क्या IIT का दर्जा दिया जाता है। देश का कौन सा IIT था, तो 7वां IIT ये था। ठीक है, बढ़िएगा अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखना, हाल ही में उत्तराखंड के देहरादून में बनाए जा रहे लखवाड़ बांध परियोजना को केंद्र सरकार की मंजूरी मिल गई, यह किस नदी पे है, तो लखवाड़ बांध हमने देखना था कहाँ पे हमारा, यमुना नदी पे। ठीक है, 82 परियोजना भी हमारी कहाँ पे, यमुना नदी पे। ठीक है, इसके साथ साथ देखना गंगा नदी पे, गंगा नदी पे हमारा आता कोटली भेल, कोटली भेल किस पे है, तो गंगा नदी पे। अभी आप उत्तराखंड में हैं, तो आप लोगों के लिए एक खुशी की बात, मार्च 2023 में आने वाली है। मार्च 2023 में टिहरी डैम अपनी जो उसकी क्षमता के अनुरूप काम करना शुरू हो जाएगा। 2400 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन करना शुरू कर देगा, और भारत का सबसे ज़्यादा ऊर्जा उत्पादन करने वाला डैम भी कौन बन जाएगा, टिहरी डैम बन जाएगा। ठीक है, बढ़ेगा अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हाल ही में किस राज्य में सुराई इको टूरिज्म जोन और काकरा क्रोकोडाइल ट्रेल का उद्घाटन किया गया, तो हमें पता है सुराई हमारा कहाँ पे है, तो सुराई इको टूरिज्म जोन हमारा उत्तराखंड में है। मुख्यमंत्री धामी का गृह क्षेत्र है चंपावत, वहीं पे ये शुरू की गई है। ठीक है, बढ़िएगा अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक नो द एंटी नेशनल की लेखक कौन है, द नो एंटी नेशनल के लेखक जो हमारे वो कौन है, RSN सिंह की ये पुस्तक हम पे मिलती है। क्या, द नो द एंटी नेशनल के नाम से इन्होंने पुस्तक लिखी है। ठीक है, फिर देखना अगला क्वेश्चन देखना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी है, तो गंगा एक्सप्रेसवे, गंगा हमारी देखना गंगा के साथ साथ समीप हमारा बनाएगा गंगा एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे कहाँ पे हमारी, तो उत्तर प्रदेश में, दोनों के दोनों हमारे ये। ठीक है, उत्तराखंड में देखना तो एक परियोजना चल रही है 2016 से, वो चल रही है हमारी चार धाम महामार्ग परियोजना, या हम इसे दूसरे नाम में किसे जानते हैं, तो ऑल वेदर रोड के नाम से इसे जानते हैं। ठीक है, बढ़ेगा अगले क्वेश्चन के लिए। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया, तो अर्थशास्त्र में जो नोबेल पुरस्कार था ये देखना डगलस W डायमंड अमेरिका थे, इन्हें 3 लोगों को मिला था, डगलस W डायमंड, बेनद बरकाने और तीसरा देखना फिलिप एच डायबविक को अमेरिका के थे। इन तीनों को ये क्या मिला था, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। वैसे नोबेल पुरस्कार 1901 से दिए जाने शुरू हुए, लेकिन अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार देने की शुरुआत हुई 1969 से शुरुआत हुई। अभी देखना तो टोटल 6 क्षेत्रों में क्या दिए जाते हैं, हमारे नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। पिछले 2 एग्जामों में नोबेल से क्वेश्चन नहीं आए, तो आने वाले टाइम पीरियड पे एक चीज़ याद रखना,
आप पे या तो इंटरनेशनल समिट से एक क्वेश्चन बनेगा, या आप पे इंटरनेशनल ये जो हमारे क्या है नोबल हैं यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस आप लोगों के ज़्यादा प्रबल हैं इस बार। ठीक है, बढ़ेगा अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जनसांख्यिकी नमूना सर्वेक्षण 2022 के अनुसार सबसे ज़्यादा बाल विवाह के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा? तो हमारा छत्तीसगढ़ जो राज्य था ना, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक बाल विवाह अभी क्या किए गए, दर्ज किए गए। तो छत्तीसगढ़ कह रहा हूँ, झारखंड में हमारे सर्वाधिक क्या होते हैं, बाल विवाह अभी दर्ज किए गए। ठीक है, इसके साथ साथ देखना बाल विवाह अधिनियम हमारा कब आया था। बाल विवाह अधिनियम, या इसे दूसरे भाषा में बोलूँ मैं, शारदा एक्ट कब आया था? तो 1929 हरदास बिलास शारदा के नेतृत्व में आया था हमारा बाल विवाह अधिनियम। ठीक है, इसके साथ साथ एक आया था सती प्रथा उन्मूलन अधिनियम कब आया था? तो 1828 में क्या 1829 में हमारा सती प्रथा आया था। फिर एक आया था हमारा विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब आया था? तो 1956 का हमारा था केशव चंद्र सेन के सदस्य में। 1978 में 1872 में मैरिज एक्ट आया था। ठीक है, और 1891 में एज ऑफ कंसेंट आया था हम पे। ठीक है, सबके सब महिलाओं से संबंधित है। बढ़िएगा अगले क्वेश्चन पे, दुनिया का सबसे प्रसिद्ध नोबेल पुरस्कार 2022 किसने जीता? ठीक है, दुनिया का सबसे प्रसिद्ध नोबेल शांति पुरस्कार 2022 किसने जीता? तो देखना एलएस बिल्यात्सकी, बेलारूस का मानवाधिकार वक्ता। बिल्कुल सही बात है, मेमोरियल देखना तो एक रूसी संस्था है, इसे भी मिला। और रूस और यूक्रेन का चल रहा था वॉर उस टाइम, तो दोनों देशों को मिला है। तो रूस की मेमोरियल संस्था को मिला, जबकि हमारे यूक्रेन की एक संस्था थी लिबर्टीज, या हम इसे क्या कहते थे, सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, यूक्रेनी मानवाधिकार संगठन। तो इन तीनों को क्या मिला है? 2022 का नोबेल पुरस्कार मिला। ठीक है, बढ़िएगा अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, फसलों के विविधीकरण को बेहतर जन संरक्षण देने के लिए किस राज्य सरकार ने हिमकैट नामक योजना शुरू की? हिमकैट, तो हिम से हमें पता ही चल रहा मतलब हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के बारे में देखना। तो अभी देखना तो ड्रोन नीति किसने बनाई है? पहली ड्रोन नीति किस राज्य ने जारी की है? तो किसने की? हमारे हिमाचल प्रदेश ने पहली ड्रोन नीति जारी की है। ठीक है, बढ़ेगा अगले क्वेश्चन पे। संघाई सहयोग संगठन के संयुक्त आतंकवाद रोधी अभ्यास मानेसर एंटी ट्रेयर 2022 का आयोजन कहाँ पे किया? मानेसर हमारा हरियाणा में पड़ता है। तो इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? भारत में हुआ था। ठीक है, मानेसर एनएसजी कमांडो की जो ट्रेनिंग होती वो कहाँ पे होती? हमारी मानेसर में होती। यहीं पे क्या हुआ था? मानेसर एंटी ट्रेयर जो हमारी सीएसओ का हुआ था। सीएसओ का गठन अभी मैं बता चुका हूँ कब हुआ था, तो 2001 में हुआ था। अभी 2023 में इसकी मीटिंग भी कहाँ पे होनी है, या सम्मेलन भी कहाँ पे होना? तो भारत ही में इसका सम्मेलन होना। ठीक है, अगला देखना, विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा विश्वास स्वरूपम कहाँ पे स्थापित की गई? तो विश्व में जो शिव की प्रतिमा है, या जो शिव की सबसे ऊंची प्रतिमा है, इसे किस विश्वास स्वरूपम, तो वो जो हमारी अभी स्थापित की गई है, ये की गई है राजसमंदर। ये कहाँ पे पड़ता? हमारा राजस्थान में। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा 50 क्वेश्चन में आप लोगों के बीच करंट के लेकर आया था। उम्मीद करता हूँ आप लोग को अच्छा लगा होगा, या हो सकता है कि आपको आने वाले एग्जाम में यहाँ से कुछ ना कुछ कंटेंट मेरा मिल सकता है। तो उम्मीद रहेगी जल्दी आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ साथ आप सभी को पटवारी की परीक्षा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छा मार्क आएगा, थोड़ा मूड ऑफ है परसों की रेडी से, लेकिन कोई नहीं, अपना बेस्ट दे के आएगा। फिर करते हैं उन चीज़ों पर चर्चा।